नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स डेली और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्यार, परिवार और कत्ल। 40 महीने बाद आई रेफ्रिजरेटर में रखे कंकाल की मौत की खौफनाक दास्तां। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 19 सितंबर 2020, जब एक 20 साल की लड़की रीता अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। दिन में निकली हुई रीता जो अपने घर से किसी से मिलने जा रही है कहकर निकलती है और गायब हो जाती है, जिसके बाद उसका कोई भी अता पता उसके परिवार वाले और परिजन को नहीं लगता है। परिवार वाले बहुत ही चिंता में होते हैं कि आखिर इकलौती बेटी घर की कहाँ गई। परिवार वालों ने हर तरफ खोज विचार किया, हर तरफ खोज लिया, पर कहीं भी उसके उसके ना मिलने पर परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू की। लगभग एक हफ्ता बीत गया था उसके गुमशुदा होने के, पर भी उसके बारे में कोई एक भी छोटी सी भी क्लू नहीं मिली थी पुलिस को कि आखिर वो कहाँ हो सकती है। वो एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बीत जाने के बाद पुलिस को एक बहुत ही अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलता है। पास के ही एक खेत से उससे एक कंकाल मिलती है, जली हुई कंकाल। उस कंकाल के पास में उसमें एक चप्पल पड़ा हुआ मिलता है, साथ ही साथ एक कपड़ा रहता है जिससे साफ तो नहीं था, पर पुलिस को शक था कि शायद ये कंकाल रीता का हो सकता है, जो लगभग एक हफ्ते पहले गायब हुई थी। पुलिस ने रीता के परिवार वालों को संपर्क किया, उन्हें वहां बुलाया। रीता के परिवार वालों ने उस कंकाल को रीता के रूप में माना कि ये कंकाल रीता का है, ये जो कपड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है वो रीता का है। इसके बाद पुलिस ने इस पे कार्रवाई करना शुरू किया। पहले तो पुलिस ने इस कंकाल को रीता के परिवार वालों को सौंपने से मना कर दिया। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी मानने से उस समय इनकार किया कि क्या ये बॉडी सच में रीता की है। हुआ कुछ ऐसा था कि रीता की बॉडी पे पहले केमिकल से उसे जलाने की कोशिश की गई थी, उसे जला दिया गया था केमिकल से। साथ ही पहले हत्या की गई थी, उसके बाद उसकी बॉडी को केमिकल से जला दिया गया था, जिससे कोई भी निशान ना बचे, जिससे कोई भी पहचान ना हो सके बॉडी की। पुलिस वालों से काफ़ी विनती की रीता के परिवार वालों ने कि उस कंकाल को उन्हें सौंप दिया जाए, जिससे वो उसका अंतिम संस्कार कर अपनी बेटी की आत्मा को शांति दिलवा सके। पर पुलिस वालों ने रीता के परिवार की कोई बात ना सुनते हुए उस बॉडी को इटवा के एक सरकारी अस्पताल के मॉर्चर में रखने के लिए भेज दिया गया, जहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर में इस कंकाल को रख दिया गया। बहुत दिन गुजर गए, इस पर कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई। हर तरफ से रीता के परिवार वालों ने कोशिश किया, हर तरफ रीता के परिवार वालों ने गुहार लगाई, पर कोई खबर सामने नहीं आई। साथ ही साथ रीता के परिवार वालों ने अपने एक पड़ोसी राम कुमार पर भी इसका आरोप लगाया कि राम कुमार ने मेरी बेटी की हत्या की है। पर पुलिस को इसके इसके ऊपर कोई भी पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल सका, जिससे पुलिस ने इसके बाद कोई कदम नहीं उठाया और ये बॉडी महीनों तक उसी रेफ्रिजरेटर में पड़ी रही। उस कंकाल महीनों तक उस रेफ्रिजरेटर में पड़ी रही। अब बहुत दिन बीत गए, बहुत सारे महीने पार हो चुके थे। 3 साल 4 महीना तक कंकाल फ्रिज में ही बंद रहा। उसकी कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ाई गई थी। पुलिस वालों द्वारा इसकी कोई भी खबर या कोई भी जांच शुरू नहीं की गई थी। 3 साल 4 महीने के बीत जाने के बाद, हर एक कोशिश कर लेने के बाद, पहली बार इस कंकाल की डीएनए टेस्ट करवाई गई। पहले तो रीता के माँ-बाप के डीएनए सैंपल्स लिए गए, साथ ही साथ इस कंकाल के डीएनए सैंपल्स लेके इसे हैदराबाद के एक लैबोरेटरी में भेजा गया, जहाँ पर इसकी जांच होनी थी। पहले रिपोर्ट में तो इस डीएनए टेस्ट क्लियर ना नहीं आ सका था, जिसके बाद जो पहला रिपोर्ट लिया गया था वो रिपोर्ट 2022 में लिया गया था, जब इसका पहला डीएनए टेस्ट करवाया गया था, पर रिपोर्ट क्लियर नहीं आ पाया था, जिसके बाद रीता के परिवार वालों ने बहुत सारी गुहार लगाई थी, जिसके बाद भी ये सही इसका जांच नहीं हो पाया था। उसके बाद एक बार दूसरी बार भी इसकी रिपोर्ट डीएनए सैंपल ली गई, डीएनए टेस्ट करवाया गया, पर भी इसका कोई रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आया। दूसरी बार भी रिपोर्ट में कुछ साफ नहीं था कि ये बॉडी सच में रीता की है या किसी और की कंकाल है। अब ऐसा सब कुछ बीत जाने के बाद रीता के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। रीता के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में बहुत सारे लोगों से, पुलिस वालों, बहुत सारे लोगों से मिलकर रीता के परिवार वालों के साथ हाई कोर्ट में गुहार लगाई, जहां हाई कोर्ट ने फिर एक बार तीसरी बार डीएनए टेस्ट करवाने की आदेश दी। तीसरी बार डीएनए टेस्ट 18 अगस्त 2022 को कराया गया। 18 अगस्त 2022 ये वो समय था जब रीता के परिवार वालों का तीसरी बार डीएनए सैंपल लिया गया, साथ ही उस कंकाल का लेकर उसे मैच कराया गया। और
जो खबर जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई वो बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट थी कि वो डीएनए रीता के माँ बाप के डीएनए और उस कंकाल के डीएनए मैच हो गई, जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि वो कंकाल और किसी का नहीं बल्कि रीता का ही था। रीता के परिवार वालों ने इस पर बहुत ही आपत्ति जताई थी, पर रीता के परिवार वालों को कोई भी ठोस सबूत नहीं होने के कारण कंकाल नहीं सौंपा गया था। 40 महीनों तक ये कंकाल फ्रिज में ही बंद रहा था, 40 महीनों तक ये कंकाल फ्रिज में ही पड़ा था, जिसके बाद भी उसे कोई इंसाफ नहीं मिला था। उस कंकाल को रीता के परिवार वालों को सौंप दिया गया, सभी जांच पड़ताल के बाद उस परिवार वालों को सौंप दिया गया। साथ ही साथ पुलिस की निगरानी में ही उस कंकाल को ज़मीन में दफना दिया गया, जिसके बाद आज 40 महीने इस केस को बीत चुके हैं, पर पुलिस वालों ने आज तक इस पर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की है। पुलिस वालों ने आज तक पता नहीं चल पाया है कि पुलिस वालों द्वारा कि ये बॉडी, ये रीता को इस हालत तक पहुंचाने वाले का असली ज़िम्मेदार कौन था? कौन था वो व्यक्ति जिसने रीता को इस हालत तक पहुँचाया था? कौन था वो व्यक्ति जिसने रीता के शरीर पर केमिकल डालकर उसे जलाने की कोशिश की थी? बहुत सारे सवाल निकल कर सामने आते हैं, पर अभी तक इसके ऊपर कोई भी इटवा पुलिस ने कोई भी इसके ऊपर कोई भी जानकारी अभी तक किसी को नहीं दी है। इटवा पुलिस से एक और सवाल सामने आता है कि आखिर ऐसी घटना के बाद भी इटवा पुलिस कैसे शांत है? कैसे उन लोगों ने इस पर एक भी रिपोर्ट अभी तक कुछ भी जमा नहीं किया है? रीता के परिवार वालों ने काफ़ी गुहार लगाई, काफ़ी मदद के लिए अपनी बात सामने रखी, पर किसी भी तरह की उनकी मदद नहीं की गई। 40 महीने तक ये कंकाल फ्रिज में ही पड़ा रहा, जिसके बाद आखिर में जाकर इसे इंसाफ मिला। इंसाफ भी कैसा, जो गुनहगार हैं वो आज तक बाहर खुले घूम रहे, पर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इंसाफ तो इस रूप में मिला कि रीता के कंकाल को अंतिम संस्कार हो जाने की अनुमति मिली, उसकी अंतिम संस्कार हुई, जिससे रीता को कुछ शांति तो मिली ही होगी। ये थी आज की खबर, जो रीता की एक खौफनाक दास्तां थी, जो मैंने आप सबके सामने रखी। साथ ही मैं आपके साथ और अलग-अलग न्यूज़ को लेकर बना रहूँगा आपके सामने, और आप देखते रहिए द क्राइम सीन्स डेली। धन्यवाद।